बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज इस चटपटे पकवान में बनाऊँगी मैं बादामी कढ़ाई की रेसिपी। एकदम न्यू रेसिपी है। आपने चिकन बादामी कोरमा तो ज़रूर बनाया और खाया होगा। एक दफ़ा इस चिकन बादामी कढ़ाई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बेहद लज़ीज़ बनती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 5 अदद टमाटर और इनका वज़न है तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा, यानी कि 250 ग्राम से थोड़ा-सा ज़्यादा है। इसके साथ ही मैंने ले लिए हैं तकरीबन 10 से 15 अदद मेरे पास बादाम है। बादाम आपने ज़रूर चख के रखने हैं, कड़वे बादाम बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, अच्छे मीठे बादाम इस्तेमाल करेंगे। अब क्या करेंगे, टमाटर की यहाँ पे मैं प्यूरी बना लूँगी, थोड़ा-सा पानी डालूँगी और इसका एक पेस्ट बना कर रख दूँगी और बादाम को भी बिल्कुल पीस कर हम पाउडर शेप में ले आएँगे। किसी मिक्सी जार में डालें और बादाम को बिल्कुल बारीक-सा पीस लें। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे तैयार हैं, टमाटर भी पीस चुके हैं और बादाम भी यहाँ पर बारीक सा पाउडर बन चुके हैं। तो चलें जी, अब बादामी कढ़ाई की तैयारी कर लेते हैं। एक कढ़ाई में डालूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल। ऑयल का हल्का सा गर्म होगा तो इसमें शामिल कर देंगे चिकन। चिकन मैं 1 केजी इस्तेमाल कर रही हूँ, मीडियम साइज़ की बोटियाँ बनवा ली हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चिकन को फ्राई करेंगे ऑयल में। मगर साथ के साथ इसमें डालेंगे, मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि कढ़ाई में बहुत अच्छी सी खुशबू आए। अब यहाँ पे मैंने चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। चिकन को फ्राई करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और चिकन हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता। चिकन को फ्राई करने से चिकन की स्मेल भी नहीं आएगी और अदरक लहसुन की बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आने लगेगी। देखिए यहाँ पे चिकन को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है। अब जो टमाटर मैंने यहाँ पे पीस कर रखे हुए थे, ब्लेंड किए हुए थे, इसमें आधा कप पानी भी मैंने शामिल किया था और इनका एक पेस्ट बना लिया था, वो शामिल कर देंगे। टमाटर पीसते वक्त मैंने आधा कप पानी इसलिए शामिल किया था कि चिकन में पानी की ज़रूरत ना पड़े। टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे और आधा कप पानी भी मैंने शामिल किया है। इसी पानी में इंशाल्लाह चिकन अच्छे से गल जाएगा। हमने इसे पहले फ्राई किया हुआ है तो ज़्यादा इसको गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कवर लगा देंगे जब तक टमाटर में हल्का सा बॉयल नहीं आ जाता, उनका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। तकरीबन 5 मिनट के बाद देखिए मैंने ढक्कन उठाया है, बड़े-बड़े से बबल्स बन रहे हैं। इस स्टेज पर डाल दूँगी मैं इसमें नमक, तकरीबन 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और इसी स्टेज पर मैंने शामिल कर देना है इसमें बादाम का पाउडर। जैसे ही बादाम का पाउडर डालेंगे ग्रेवी में थिकनेस आ जाएगी, इसलिए मैंने बादाम का पाउडर पहले शामिल नहीं किया। हल्का सा चिकन को टमाटर में पकने दिया है और तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद मैंने नमक और बादाम शामिल किए हैं। अब कवर लगा देंगे, मज़ीद 10 मिनट के लिए पकाएँगे। 10 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि साइडों से ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो चुका है और माशाल्लाह से ग्रेवी कितनी थिक हो चुकी है। इसकी वजह यही है कि इसमें बादाम का पाउडर डाला है जिससे ग्रेवी बहुत ही मज़े की बनेगी। इसी स्टेज पर इसमें डाल दूँगी, मेरे पास हैं सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 5 से 6 हैं, ये मोटे वाली हैं, ज़्यादा कड़वी नहीं होती, काट के डाल दी हैं। इसके साथ ही हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी हुई काली मिर्च। तो सफ़ेद ज़ीरा हल्का सा मैंने तवे पर भून लिया था और मोटा-मोटा सा उसे कूट लिया था। ये चीज़ें डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। चिकन पहले ही अच्छे से गल चुकी है टमाटर के पानी में और अब हमने क्या करना है, चिकन को यहाँ पे फ्राई कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, ताकि किनारों से ऑयल रिलीज़ हो जाए और अच्छा सा हमारा चिकन यहाँ पे भुन जाए। जैसे ही ऑयल रिलीज़ हो जाएगा हम इसमें डालेंगे एंड में तकरीबन 1 चुटकी के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला और इस पे डालेंगे हरा धनिया। माशाल्लाह से बेहद मज़ेदार और ज़बरदस्त सी हमारी चिकन बादामी कढ़ाई तैयार है। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ज़ायकेदार बनती है। मैंने इसे सर्व किया है नान के साथ, आप चपाती या फिर पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।